महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजों ने राज्य की सियासत में एक नई लकीर खींच दी है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने सबको चौंकाते हुए अब तक का अपना सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा कर ली है। आखिर कैसे मुमकिन हुई ये बड़ी जीत और कौन है वो दिग्गज जिन्होंने हैदराबाद और बिहार से आकर महाराष्ट्र में जीत की पटकथा लिख दी। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में पतंग ने ऊंची उड़ान भरी है। महाराष्ट्र के 13 नगर निगमों में एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 125 वार्डों में जीत का परचम लहरा दिया। ये आंकड़ा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले चुनाव में पार्टी सिर्फ 56 सीटों पर सिमट गई थी। ये महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का अब तक का सबसे मजबूत और दमदार प्रदर्शन है। पार्टी ने राज्य के 13 नगर निगमों में कुल 125 वार्डों पर कब्जा जमा लिया। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि पिछले चुनाव में पार्टी को महज 56 सीटें मिली थी। सीटों की संख्या में हुई इस दुगुनी से अधिक बढ़ोतरी ने महाराष्ट्र की राजनीति में एआईएमआईएम को एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित कर दिया है। इस बड़ी छलांग पर पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गदगद नजर आए। मीडिया के सामने आकर उन्होंने साफ किया कि ये जीत किसी नेता की नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाले एआईएमआईएम की सिपाहियों की जीत है। लेकिन इस शानदार सफलता के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। महाराष्ट्र फतह करने के लिए ओवैसी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाह सलारों को मैदान में उतारा था। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि बिहार, तेलंगाना और हैदराबाद के दिग्गज भी शामिल थे। जीत के आर्किटेक्ट इन चेहरों ने बदला खेल। महाराष्ट्र में मिली सफलता के पीछे ओवैसी की वो कोर टीम थी जिसने दिन रात चुनाव प्रचार की कमान संभाले रखी। पार्टी की जीत का सेहरा विशेष रूप से उन प्रमुख चेहरों के सिर बंधता है। महाराष्ट्र की स्थानीय कमान। मैदान में सबसे आगे मोर्चा संभाला महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने। उनके रणनीतिक कौशल और जमीनी पकड़ ने पार्टी को नए क्षेत्रों में विस्तार दिया। उनका साथ बखूबी निभाया पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पंजानी ने, जिन्होंने संगठन को मजबूती दी। वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में पार्टी का आक्रामक चेहरा माने जाने वाले प्रवक्ता वारिस पठान ने विरोधियों पर तीखे हमले बोलकर माहौल गरमा दिया। सोलापुर की जिम्मेदारी अनवर सादात के कंधों पर थी, जिन्होंने पार्टी का परचम लहराने में अहम भूमिका निभाई। बिहार और हैदराबाद से मिली ताकत। एआईएमआईएम ने इस चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रचार के लिए दूसरे राज्यों के दिग्गज भी मैदान में उतरे। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और पार्टी प्रवक्ता आदिल हसन ने महाराष्ट्र के हिंदी और उर्दू भाषी मतदाताओं को साधने में बड़ी भूमिका निभाई। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद से भी पूरी फौज उतरी थी। ओवैसी के छोटे भाई और फायर ब्रांड नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की रैलियों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसके अलावा अहमद भलाला, कौसर मोयुद्दीन और एमएलसी रहमत जैसे अनुभवी नेताओं ने घर घर जाकर प्रचार किया और पार्टी के लिए माहौल तैयार किया। नतीजों के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेता केवल रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन असली लड़ाई बूथ स्तर पर लड़ी गई। ओवैसी ने कहा, मैं अपनी पार्टी के उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बिना थके जमीनी स्तर पर मेहनत की। ये जीत उन्हीं की बदौलत है। यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तेलंगाना के एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद भलाला साहब का, जनाब कौसर मोयुद्दीन साहब का, मुबीन साहब का और रहमत साहब एमएलसी का, रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी का,
और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से उबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना। जाहिर है स्थानीय नेतृत्व की मेहनत और बाहरी दिग्गजों के रणनीतिक सहयोग ने महाराष्ट्र में एआईएमआईएम को एक बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया है। 56 से 125 सीटों का सफर ये बताता है कि पार्टी का जनाधार राज्य में कितनी तेजी से बढ़ा है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने कई सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में सबसे बड़ी खबर ठाणे जिले के मुंब्रा से आई। मुंब्रा, जिसे दशकों से एनसीपी का अभेद किला माना जाता था, आज वो किला ढह गया है। एआईएमआईएम के प्रत्याशी सहर यूनुस शेख ने यहां ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया।